संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो। सांप के मुख में विष है, उसका भी उपयोग होता है। पेड़ में कांटा है, हमारे किसी काम का तो नहीं है, लेकिन फूल के बहुत काम का है। दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसका उपयोग ना होता हो। बस हमें कोई भी वस्तु दिखने के बाद उसके उपयोग की जानकारी नहीं होने के कारण वस्तु बेमानी लगती है। बेमानी लगने के कारण हम उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। देखिए, अभी वर्तमान का उदाहरण देखिए। किसने सोचा था कि कचरा की भी एक कोई इंडस्ट्री हो सकती है? किसने सोचा था कि सूखे कचड़े और गीले कचड़े को अलग अलग करके इससे भी चारकोल बनाया जा सकता है, कोयला बनाया जा सकता है, कोयला इंडस्ट्री को सप्लाई किया जा सकता है और उससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को ईंधन मिल सकता है। किसने सोचा था कि सीएनजी के प्लांट यही सड़े गले पदार्थों से गैस फॉर्मेंटेशन करके और उससे सिलेंडर भरे जा सकते हैं, वापस आपके घरों में आग जलाई जा सकती है। जब तक हमें अपने ही कचड़े का उपयोग पता नहीं था, तब तक हम कचड़ा फालतू समझ करके फेंकते रहे। अब जब आपको कचड़ा का उपयोग पता चल जाए तो कल मैंने देखा इंदौर शहर की स्वच्छता का, मंदिर जी के अंदर थोड़ा बहुत कचड़ा रखा हुआ था। मैंने कहा भैया बाहर करो कचड़े को। तो लोगों ने पहली बार मुझे सिखाया, महाराज ऐसे कचड़ा बाहर कर दिया तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हमने कहा क्यों? बोले बिल्कुल वैसे ही, बाहर कचड़ा फेंका, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और उन्होंने एक स्लिप थमाई कि स्वच्छ इंदौर में आपने कचड़ा फेंका है, इसके 10,000 देने पड़ेंगे। तो हमने कहा ये कचड़ा कैसे जाएगा? उनने बड़े अच्छे से बताया, फोन लगाओ, फोन लगाने पर गाड़ी आएगी, गाड़ी आपका पूरा कचड़ा उठा करके लेकर के जाएगी। हमने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। काहे की सुविधा? 1,000 रुपए की टिकट कटानी, रसीद बनवानी पड़ेगी, उसके बाद कचड़ा उठेगा। फिर हमने सोचा देखो, एक तो ये कचड़ा लेकर के जाएंगे, कचड़े से छोटे छोटे कोयले के ब्लॉक्स जैसे बाउल्स बनाते हैं, उनका काम आग जलाने में होता है। तो पूरी इंडस्ट्री लगाई है, तो ये हमारे कचड़े से पैसा कमाएंगे, उठाने का पैसा कमाएंगे, फेंक देंगे तो पैसा कमाएंगे। किसने सोचा था कि कचड़े को भी व्यवस्थित करने पर इससे भी धन का उपार्जन किया जा सकता है? लेकिन हर वस्तु का उपयोग है। पूछना चाहता हूं, आपके पास भी जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की अंतिम उपयोग की सीमा तक कभी आप गए हैं कि नहीं गए? जैन शासन कहता है, सोचिए, कभी कल्पना करिए, मैं जबलपुर में था तो एक भक्त जुड़ गया, कल्लू नाम था, घड़ी खरीदने का शौक है। घड़ी खरीदने का शौक है महाराज जी। जब भी यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक ही शौक है घड़ी खरीदने का। एक घड़ी खरीद ली, लेकर के आ गए। घर के अंदर रखी हैं 150 घड़ियां। कहीं ना कहीं धन रुकता है कि नहीं रुकता? रुक गया ना। एक वस्तु का पूरा उपयोग किए बिना आपने दूसरी वस्तु ले ली, दूसरी वस्तु आपने खरीद ली, आपके काम की है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो वस्तु पहले खरीदी थी, उस वस्तु की अंतिम सीमा तक उसका उपयोग किए बिना अगर आप किसी वस्तु को छोड़ देते हैं, निश्चित मानिएगा उससे भी संस्कृति पर और संपत्ति पर बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ता है। उस आर्थिक दबाव के कारण भी महंगाइयां बढ़ती हैं। अब आप सोचिए, मैंने उससे पूछा
भैया ये 150 घड़ी पड़ी हैं, एक बार में कितनी पहन लेते होगे अधिक से अधिक? बोले महाराज कैसी बात करते हैं, एक बार में तो एक ही पहनते हैं। फिर हमने पूछा कि ऐसा भी किया जा सकता था कि जिस दिन ये घड़ी चलना बंद हो जाएगी उस दिन मैं दूसरी घड़ी खरीद लूँगा। अरे महाराज जी, लोगों को दिखाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियों की घड़ी रहती हैं, हाथ में आते साथ ही लोग समझ जाते हैं कि ताकतवर आदमी है। हम सोच रहे थे, सोचना तो काम है साधु का, सोच रहे थे कि इस तरीके से तुम्हारे तो अहम की पूर्ति होती है, लेकिन कई लोगों के पेट की रोटियां भी छूट जाती हैं। जब किसी भी वस्तु का दुनिया में, गुरुदेव हमेशा कहते थे, अंतिम समय तक अगर उसका उपयोग किए बिना आपने छोड़ दिया, उसकी कीमत खत्म हो जाती है, बिना कहे एक पाप का बंद होता है। फिर गुरुवर ने एक उदाहरण दिया, हम लोगों को सिखाया, कभी जाना नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने उदाहरण देकर के सिखाया। दुकान में, कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान में 4 मन चले पहुंच गए। 4 मन चले पहुंच करके दुकान में एक वृद्ध बैठे थे, 10-20 थान खुलवाए, एक थान में से 1 मीटर कपड़ा कटवा लिया। कितने का? 100 रुपए का कपड़ा कट गया 1 मीटर का। अब 4 मनचलों ने एक साथ देखा कि वृद्ध हैं, अकेले बैठे हैं, ज़्यादा प्रतिकार तो कर नहीं पाएंगे, और बहुत समता स्वभावी थे वो वृद्ध। उसी के सामने 4 मनचलों ने से बीच में से कपड़ा फाड़ दिया। फाड़ करके पूछा, अब ये कितने का? बेटा 50 रुपए का। 4 लड़के फिर हंसे, हंस करके उन्होंने 50 रुपए के आधा मीटर कपड़े को एक बार फिर फाड़ दिया। अब कितने का? 25 रुपए का। बेटा 25 रुपए के उस कपड़े को एक बार और फाड़ा। फिर वृद्ध को उम्मीद थी इस बात की कि अभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बेटा 12.5 रुपए का। 12.5 का? हाँ बेटा। 12.5 के कपड़े को, लंबे को, चौड़े को ऐसा करके 20 से फाड़ा। वृद्ध ने सोचा अभी भी किसी बच्चे की इस कपड़े से तकिया बन सकती है। बेटा ये जो कपड़ा है 6.25 रुपए का। 6.25 रुपए का। फिर एक बार 6.25 रुपए के कपड़े को फाड़ा। फिर उससे पूछा, वृद्ध भी समझदार, वो मनचले लड़के भी मनचलेपन में आकर के पूछते हैं, ये 6.25 रुपए का कपड़ा आधे का फाड़ा, अब ये बब्बा कितने का? फिर वो बोलते हैं, बेटा 3 रुपए का। अभी भी उतनी ही समता के साथ जब वो वृद्ध जवाब दिए जा रहा था, मनचले लड़कों को थोड़ा सा ऐसा विचार था कि इनको थोड़ा सा आक्रामक या उद्वेलित किया जाए, लेकिन वृद्ध 3 रुपए के कपड़े तक तैयार हो गए। 3 रुपए के कपड़े को एक बार और फाड़ दिया। इतनी सी चिंदी हाथ में आई, 100 रुपए से 1.5 रुपए पे। फिर पूछा, क्यों बाबा इसका कितना पैसा लोगे? इतने ही चाहिए है। तब वो वृद्ध कहते हैं, इस चिंदी की कीमत तुम चुका नहीं सकते। इस चिंदी की कीमत मैं क्यों नहीं चुका सकता? जब 100 रुपए दे सकता हूं तो क्या 1.5 रुपए नहीं दे सकता? बोलो 1.5 रुपए का है। नहीं बेटा, इस चिंदी की अब तुम कीमत नहीं चुका सकते। इस चिंदी को बनाने के लिए एक किसान ने गर्मी में खेत जोता है। गर्मी में 2 बैल लगे हैं, हल लगा है। एक महिला ने गर्मी में घर से निकल करके 2 किलोमीटर पैदल चली है, उस किसान के पेट में भोजन दिया है। इस चिंदी को बनाने के लिए उस किसान ने अपने दोनों बैल को पालने के लिए चारा दिया है। उसके बाद ये चिंदी ऐसे नहीं बनी। ये कपड़े की कीमत अब तुम नहीं चुका सकते। जब तक आप किसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं तब तक तो आप उसकी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन आपने किसी वस्तु को इतना तार तार कर दिया है कि अब वो आपके किसी काम की नहीं, फिर वो वस्तु बहुमूल्य हो जा सकती है, होती है।
वो वृद्ध कहता है, इस 1.5 रुपए के लिए सोचो किसान ने कितनी मेहनत करी। किसान ने ठंडी गर्मी बरसात सही, समय समय पर दवाइयों का छिड़काव किया। वक्त रहते कोई चुरा करके न ले जाए तो रात भर इस कपड़े के लिए किसान खेत पर जगह है, वहां पर चिंता करी है कि कोई जानवर इसका फल न खा जाए। कपास को चुना है, चुन करके एकत्रित किया है, उसके घर की महिलाओं ने, वृद्धों ने बैठ करके उसमें से बीज निकाले हैं। बीज निकाल करके महिला जो वृद्ध थी उसने सूत तागा है, तागने के बाद ताना बनाया है। ताना और बाना बना करके बड़ी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके ये कपड़ा तैयार किया था। जब तक इस कपड़े की कहीं तक कीमत दिखाई देती थी, तब तक तो उम्मीद थी कि उसकी शक्ति का, उसके पुरुषार्थ का उपयोग हो जाएगा। लेकिन 1.5 रुपए की इस चिंदी का तो मुझे लगता नहीं कि अब कुछ बना पाएंगे। अब ये चिंदी बहुमूल्य है, इसकी कीमत तुम जैसे लोग नहीं चुका सकते। जब ये बात वृद्ध ने बहुत गंभीरता और शांति के साथ उन 4 युवकों से कही, उन 4 के 4 युवकों ने कहा, बाबा गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपका 1 मीटर कपड़ा तोड़वाया था, 1 मीटर का आप 100 रुपए ले लो। वो वृद्ध कहता है, ये 100 रुपए भी अब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये 100 रुपए भी किसी की मेहनत के कारण तुम्हारी जेब में आया था, और तुमने अहम के कारण, अधीरपने के कारण, अपनी कसाय के प्रस्तुतिकरण के कारण, अपने मान, अपने क्रोध के कारण किसी की शक्ति बर्बाद कर दी। जब ये बात, ये संवाद उस वृद्ध और 4 युवकों के बीच में हो रहा था, उन 4 के 4 युवकों को अंतिम देशना में ये बात महसूस हुई कि गलती बहुत बड़ी हो गई। ऐसे ही बड़ी बड़ी गलतियां हमने और आपने भी करी है, पूरी की पूरी पर्याय निकल गई दुरुपयोग करते करते। 90 साल की उम्र हो गई, अभी भी पर्याय के वास्तविक मूल और यथार्थ के बारे में पता नहीं है। बच्चे को भी पता नहीं है, बाप को भी पता नहीं है, बूढ़े दादा को भी पता नहीं है किस लिए पैदा हुए थे, क्यों आए थे सृष्टि पर, हम क्या थे, क्या हमारे अंदर बनने का भाव था, क्या हम बन सकते थे। 3 प्रश्न अपने आप से पूछना। उम्र के किसी भी पड़ाव में खड़े हो, किसी भी पड़ाव में, हम क्या थे, क्या बनना चाहते थे, क्या बन सकते थे और क्या बन गए। 4 प्रश्न पूछिए। क्या पाया, क्या पा सकते थे, क्या पाना था, और हाथ में क्या है। क्या कर सकते थे, क्या करना चाहते थे, क्या कर बैठे, और क्या अभी भी करने की तुम्हारे अंदर ताकत है। कुछ प्रश्न है, अपने आप से पूछिए। पूछिए इस पर्याय का सही सदुपयोग क्या था। कोई कह देता, अरे महाराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, साधु बनना। इस पर्याय का उपयोग साधु बनना भी नहीं था। साधु बनने के बाद भी ये पर्याय का सही सदुपयोग नहीं था। इसके बाद भी कई कमियां हैं इस साधु जीवन में भी, जो गुरु महाराज तो बताते रहे, लेकिन हम कभी अपने जीवन में सुधार नहीं पाए। आज भी गुरुदेव को याद करता हूं तो लगता हूं कि गुरुदेव आप होते तो मैं और कुछ बन जाता। 19 साल तक, 20 साल तक संघ में रह करके बिल्कुल शांत परिणामों के साथ कमरे में जीता था मैं। आचार्य भगवंत हमेशा हम लोगों से एक ही बात कहते थे, एक साधु को समाज के बीच में घुसने की जरूरत ही क्या है। ये धारणा इतनी बैठ गई थी दिमाग में, इतनी बैठ गई थी कि एक साधु को समाज के बीच में क्या जरूरत है घुसने की। साधु बना, गुरुदेव हम लोग से कहते थे हमेशा, किस लिए साधु बने हो याद रखो। हाँ महाराज याद है,
जिस कसाय से बचना चाहता था, जिस राग द्वेष से बचना चाहता था, जिस अभिष्ट की प्राप्ति चाहता था, उसके निमित्त से मैं अपने घर से निकला था। आज भी याद है मुझे, राग द्वेष से बचने के लिए। आज भी याद है मुझे, गुरुदेव के प्रति अति आकर्षण था, इसलिए घर से निकला। गुरुदेव को पाने के लिए घर से निकला था। गुरुदेव ने घर से जब निकला तो मुझे क्या, हर संत को यह बात कही, क्या सोच करके घर से आए हो ध्यान रखना, समाज के बीच में घुसने से साधुओं को कुछ नहीं मिलता। यह धारणा 20 साल तक लगातार 19 साल तक बनी रही मेरी। जब गुरुदेव ने बाहर किया, रेवती रेंज से ही, इंदौर के रेवती रेंज से 2020 में गुरुदेव ने कहा कि कोरोना आ रहा है, आप बड़ा संघ लेकर के व्यवस्थित स्थान पर बैठिए, जिससे इनके शरीर की, इनकी निर्जरा स्थानों की, इनके विभिन्न प्रकार के धर्म ध्यान की अनुकूलता बन सके। एक साथ समूह में अनुकूलता नहीं बन पाती। ये कह करके गुरुदेव ने जब बाहर किया तो गुरुदेव ने एक बात कान में कही मुझसे। गुरुदेव ने कही, अभी तक तुम साधु बन करके रह रहे थे मेरे पास, अब तुम्हें समाज में गुरु बन करके रहना है। जैसे ही गुरुदेव ने मेरे कान में ये बात कही कि अभी तक तुम साधु बन करके रह रहे थे, अब तुम्हें गुरु बन करके रहना है। वो जानते थे मैं हमेशा कमरे में जाता, एक नेट वाला दरवाजा लगा रहता, खिड़की लगी रहती, तो दरवाजा अंदर से बंद कर देता। कोई व्यक्ति आता, महाराज जी दर्शन करना है पास से। हमने कहा भैया वहीं से दर्शन करो, हमारे तुम्हारे बीच में इतनी दूरी बहुत अच्छी लगती है। तुम भी मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हो, मैं भी तुम्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ। जिस दिन अपन एक दूसरे को बहुत पास से देखेंगे, उस दिन तुम्हें मुझ में बुराई दिखाई देने लगेगी, मुझे तुझ में बुराई दिखाई देने लगेगी। इसलिए मैं हर श्रावक से कहता था कि थोड़ा दूर से मुझे देखो, तुम्हारी श्रद्धा अच्छी रहेगी और मेरी श्रद्धा भी तुम्हारे प्रति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जिस दिन मैं रेवती रेंज से निकल रहा था, गुरुदेव ने मुझसे वो शब्द कह दिए, नम्र, अभी तक तुम साधक बनकर के, साधु बनकर के 20 साल गुजारा है, समाज के बीच में ऐसा मौन नहीं चलेगा। समाज के बीच में ये तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए है, समाज के बीच में बैठना पड़ेगा। मैं बार बार वहां फो में था कि मैं समाज में जाकर के क्या करूंगा। मैंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, खातेगांव जाने का आप संकेत दे रहे हैं, मुझे नेमावर का संकेत दे दीजिए। वहां पे आश्रम है, आश्रम में आराम से हम सब लोगों को रोटी भोजन इत्यादि की अनुकूलता मिल जाएगी। वहां पर एक धर्मशाला है, हम लोग बहुत आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई विकल्प नहीं होगा। मैंने कहा गुरुदेव से, नेमावर छोड़ दीजिए, मैं नेमावर चला जाता हूं, बगल में ही है, व्यवस्था हो जाएगी, बहुत अच्छा आश्रम है, वहां पे जैसे ब्रह्मचारी लोग खाते हैं उन्हीं में हम लोगों का भी पड़गान हो जाएगा, हम लोग को भी मिल जाएगा। अच्छा धर्म ध्यान करेंगे, अच्छा स्वाध्याय करेंगे, सामायिक अच्छी होगी, अच्छी कर्म निर्जरा करेंगे, आप आशीर्वाद दे दो। गुरुदेव ने मना कर दिया, नहीं, अब क्षेत्र पे नहीं, समाज के बीच में। समाज के बीच में क्या करेंगे, ये प्रश्न उठता था बार बार मन के अंदर। क्या काय को भेज रहे समाज के बीच में, कोई मतलब ही नहीं है। एक बार आहार करना है, अपना स्वाध्याय करना है, अपनी सामायिक करनी है, अपना धर्म ध्यान करना है। साधु का तो यही जीवन है ना, अप्पा अप्पम में रहो, इडमे परम हवे झाणम, एदम में रजो निच्चम संतुट्टो होदि निच्च में दम्मी, एदेण होदि तित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। उत्तम सुख को पाने के लिए हमेशा एकत्व विभक्ति की गाथा गुरुदेव ने याद कराई। 19 साल तक सुबह शाम दिन रात बस एकत्व विभक्ति क्या होती है, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, इस पे जियो। 19 साल तक ऐसा सिखा करके 20 वर्ष का शुरुआत क्या हुई, गुरुदेव ने कहा अभी तक साधक थे, साधु थे, अब गुरु बनकर के समाज के बीच में रहना। एक नई जवाबदारी बीच में रखी। उस जवाबदारी का चेहरा समझ में नहीं आता कि गुरु का मतलब समाज के बीच में क्या होता है, क्या क्या गुरु को करना पड़ता है। वो चेहरा, वो बात मन के अंदर बैठ ही नहीं रही थी, क्योंकि 19 साल से साधना साधना साधना, अपनी सामायिक, अपना स्वाध्याय, अपना उपयोग। फिर आचार्य भगवंत ने वो बात कही
कि अपना ही अपना कल्याण अगर करने में अपन लगे रहे तो ये जो जनता तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखती है, इसको संबोधन कब मिलेगा? ये भी एक न्याय है कि हमको एक स्थिति के बाद जो अपने गुरु से, परंपराओं से मिला है, उसको बीच में धर करके दूसरों को भी शिफ्ट करना पड़ता है। अगर ये शिफ्टिंग नहीं हो रही होती तो भगवान महावीर अकेले मोक्ष चले जाते, गणधर का भला नहीं होता। गणधर उत्थान को प्राप्त नहीं होते तो आराती आचार्यों की परंपराएं नहीं चलती, 2600 साल तक ये शासन नहीं चलता। अगले 18,000 साल तक इस प्रवाहमान धर्म में हम और तुम एक कड़ी हैं। उस कड़ी का, उस दायित्व का निर्वाहन करना है आपको भी और मुझे भी। ऐसे शब्द कहकर के गुरुवर ने खातेगांव के चातुर्मास के लिए जब पहली बार संकेत दिया, उस वक्त भी विजन क्लियर नहीं होता था। लगता था जनता फालतू में पास में आ जाती है, दूरी रहे तो अच्छी है, वहीं रहो नहीं आओ, कुछ समझ भी नहीं आता था। दोबारा जब गुरुदेव से मिले तब गुरुदेव ने विजन दिया, अहिंसा की आराधना अपने अपने स्तर की होती है। वो तुमसे पूछता होगा धर्म ध्यान का स्वरूप क्या है, उसको तुम क्या बताते हो। जब नेमावर में 1 साल चतुर्मास के बाद पूरा निमाण की यात्रा करके वापिस नेमावर पहुंचा, गुरुवर इंदौर चातुर्मास करके नेमावर पधारे थे। गुरुदेव ने मुझसे प्रश्न पूछा। जब श्रावक पूछता है सुख का साधन क्या है, क्या बताते हो उसको आप? मैंने कहा वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, महाव्रत को ग्रहण करना है, अहिंसा का पालन करना है, ब्रह्मचर्य की अंतिम सीमा तक पालन करना है। आचार्य जी ने ऐसा माथा कूट लिया अपना, ऐसा बोलते, अरे अभी तक नहीं समझे, वो गृहस्थ है, उसको तुम मुनि बनने का उपदेश देते हो, वो मुनि क्यों बनेगा? हमने कहा आचार्य जी, उसने पूछा सुख कैसे मिलता है, कैसे शांति मिलती है, तो सुख और शांति का यही तो उपाय आपने बताया था। ऐसे ही बोला मैंने गुरुदेव से। गुरुदेव बोलते हैं तुम्हारा धर्म ध्यान और गृहस्थों के धर्म ध्यान में अंतर नहीं है। फिर हमने सोचा हाँ है, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम संग सर्ग वीरता नाम। गाथा बोलने में हम माहिर थे, जितनी गाथाएं थी गुरुदेव के चरणों में रह करके हमने याद करी। आचार्य भगवंत की हर बात का जवाब मैंने किसी न किसी कारिका, किसी न किसी श्लोक, किसी न किसी सूक्ति, किसी न किसी गाथा से दिया। जब गुरुदेव के सामने फिर मैंने ये बोला सकलम विकलम चरणम तत्सकलम संग सर्ववीरता नाम अनगाराणाम विकलम ससंगानाम सागाराणाम, तो बोलते हैं रटन तू तोते, याद तो सब है तेरे को, उपयोग क्या किया? फिर मेरा और गुरुदेव का संवाद होता था, बैठे थे, भैयावती चल रही थी, पैर में घी लगा रहा था, घी लगाते लगाते गुरुदेव पूछते हैं तुमने सुख और शांति का साधक को क्या उपदेश दिया? हमने कहा साधु बनने का। आचार्य जी ऐसा करते हैं, बोलते तुम्हें तनक भी नहीं आई। हमने कहा आचार्य जी 19 साल तक आपसे यही सीखा है कि मुक्ति और सुख के मार्ग दिगंबर मुनि बने बिना संभव नहीं है। तब आचार्य भगवंत कहते हैं जब मैं तुम्हें न्याय पढ़ाता था उस वक्त मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि जब आगम ग्रंथों में न्याय के विषय में बुद्ध की बात आती है तो एक बार बुद्ध बनकर के देखो, बुद्ध बनकर के देखो कि बुद्ध की सोच क्या है, वो किस स्तर से सोचता है। तुम जैनी बनकर के बुद्ध को समझने की कोशिश करोगे तो बुद्धू बन जाओगे, लेकिन बुद्ध नहीं बन पाओगे। कितनी बार समझाया था तुमको? हाँ आचार्य जी, अब वो कुछ शब्द नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो हमेशा यथार्थ की भाषा कहते, सही बात कहते। गुरुदेव ने कहा तुमको समझाया था ना, जब कभी भी अपन न्याय के विषय पढ़ते थे, जब प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ी, जब अपन ने दूसरी आलाप पद्धतियां पढ़ी, जब अपन ने गोमर सार कर्मकांड पढ़ा, तब एक ही बात बोलता था ना
कि जिस मत की बात चल रही है उस मत में अपनी आत्मा बैठा करके देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है। हाँ, समझाई थी। तो अभी भी तुमने उस पर जाकर के तुमने गृहस्थों से 1 साल तक संवाद किया और उसको तुम मुनि बनने का उपदेश देते रहे। कोई तुम्हारे कहवे पे मुनि न बने, ध्यान रखियो। जब गुरुदेव ने ऐसी बात कही तब मुझे समझ में आया कि जब कोई श्रावक मुझसे सुख का मार्ग पूछे तो मुझे पहले अपने विचारों में श्रावक बनना पड़ेगा। जब मुझे अपने विचारों में एक असंयमी, एक गृहस्थ बनना पड़ेगा। पहले तुमने मुझसे पूछ लिया महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी। अब मैंने मुक्ति की मेरी परिभाषा अलग है और मुक्ति की तुम्हारी परिभाषा अलग है। फिर गुरुदेव कहते हैं पहले जो व्यक्ति तुमसे कुछ पूछता है उसके मानसिक स्तर तक जाकर के उसको जवाब दो, तब जाकर के उसका धर्म ज्ञान हो पाएगा, नहीं तो कभी संसार में चल नहीं पाओगे। हम इस बात को सुनकर के 3 घंटे की समाइक पर बैठे, लगातार सोचते रहे क्या विजन होना चाहिए साधु और श्रावक के बीच में संवाद का, क्या विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किताब पढ़ ली, कोई एक कहानी पढ़ ली, पढ़ करके आए और आकर के एक प्रवचन दे दिया और हो गया। इतना सरल उद्बोधन नहीं होता। उद्बोधन दार्शनिक होता है। उद्बोधन देने से पहले साधु सोचता है व्हाट से सोशल प्रॉब्लम्स, व्हाट से मेंटल प्रॉब्लम, व्हाट से फिजिकल प्रॉब्लम्स। मन, वचन और काया श्रावक की कहां लगी है, पहले साधु सोचेगा। सोच करके वो विचार करके देखेगा। अब उतना भी चिंतन नहीं जाता, क्योंकि 7:30 बजे मैं अपने कमरे में समाइक में बैठ जाता हूं और तुम रात के 1:30 बजे तक रोड में घूमते रहते हो। तुम रात में 12 बजे तक किसी बार में बैठे हो, कॉफी हाउस में बैठे हो, स्टेशन में बैठ करके मंगोड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, गुटखा ले रहे हो। अब तुम सुबह आते हो अभिषेक शांति धारा करने। रात में तुम 12 बजे तक जगे, मैं 7:30 पे समाइक में बैठा, 9:15 पे सो गया, 9:30 पे सो गया अधिकतम पे। अब मुझे क्या पता कि मेरे सोने के बाद तुम क्या करते हो, पता ही नहीं है। अब कंट्रोवर्सी हो गई, मैं बोलता हूं कुछ और तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं क्षमा की बात करूं, तुम अपनी भाषा बोलते हो। क्या बोलते हो आप अपनी भाषा? अरे महाराज क्षमा की परिभाषा बहुत बदल गई। अब क्षमा का मतलब वो क्षमा नहीं होता जो सुकमाल स्वामी ने और पार्श्वनाथ ने करी थी। अब क्षमा का मतलब जो 2 चांटा मार करके उसको नहीं मारना ही क्षमा है। हमने नई परिभाषा सीखी कि कोई भिड़ रहा है, कोई लड़ रहा है तो हम उसको जान से नहीं मारेंगे, बस 2 चांटे मारेंगे और छोड़ देंगे, यही क्षमा है हमारी उत्कृष्ट क्षमा। तो फिर हम तो प्राण ही ले लेते उसके, वो तो आपकी बात सुनते हैं तो 2 चांटे मार के छोड़ देते हैं। हमने कहा ये क्षमा की नई परिभाषा है। पता ही नहीं था मुझे, पता चलता है धीरे धीरे जब सीखता हूं, लोगों से संवाद चलता है तो पता चलता है कि गृहस्थी कैसी है। अब गुरुदेव की वो जो शब्द है कि जब कोई गृहस्थ पूछे कि मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है, तो गृहस्थ को कभी भी अपनी मुक्ति का रास्ता मत बताना। तुम्हारी मुक्ति का रास्ता अलग है विनम्र, और गृहस्थों की मुक्ति का रास्ता अलग है। तब जाकर के एक नया विजन आचार्य भगवंत ने 20वें वर्ष में मुझे दिया। गुरुदेव 20वें वर्ष में कहते हैं कल तक तुम साधु बनकर के, साधक बनकर के, संघ में रह करके 20 साल तुमने ईमानदारी के साथ प्रतिष्ठित होकर के कमाया है। अब तुम्हें और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है। सावक के बीच में साधु बनकर के नहीं, गुरु बन के रहना। फिर मुझे लगा कि वास्तव में एक साधु को जंगल अच्छा लगता है, एक साधु को एकांत अच्छा लगता है, कमरा अच्छा लगता है, उपवन अच्छा लगता है, गाथाएं अच्छी लगती हैं। एक साधु एक सावक के बीच में घुसे क्यों? मैं तुम्हारे गांव में रुकूं क्यों? क्योंकि अगर मैं साधु हूं तो मुझे इतने बड़े शहर से क्या मतलब। एक तीर्थ क्षेत्र पे छोड़ देते, कोई 2 रोटी वाली भी एक समय आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह करके 4 रोटी खिला देती,
ये जो बीच का पेट कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है, धर्म ध्यान में बाधा पहुंचाता है, थोड़ा सा एक पाव आटा की तो भूख है, उसके लिए इंदौर शहर में कोई जरूरत ही नहीं थी। इंदौर शहर में साधु कम गुरु ज्यादा। गुरु बनकर के क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे बीच में नहीं आया, तुमको मैंने नहीं समझा और तुमको मैंने नहीं समझाया, तो अनीति बहुत बड़ी हो जाएगी। वक्त रहते अगर तुम्हारे धार्मिक सिद्धांतों की सही परिभाषा तुम्हें तुम्हारी भाषा में नहीं दी, तो फिर ये शासन अगले 18,000 साल तक नहीं चल पाएगा। क्योंकि हम तो बहुत छोटी कड़ी हैं, सबसे बड़ी कड़ी होता है श्रावक जैन शासन का। श्रावक के बिना धर्म नहीं है। श्रावक अगर अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी मर्यादाएं खो देता है, तो निश्चित मानिएगा साधु के पतन से ज्यादा गहरा घाव लगता है जब एक श्रावक पतन के मार्ग पर जाता है। जब तुम किसी नॉन वेजिटेरियन होटल में बैठ करके पानी भी पीते हो, तब तुम्हारा धर्म ज्यादा अपमानित होता है। तुम्हारा धर्म अपमानित होता है। कभी भगवान से पूछना, अपने आप से भी पूछना। गुरुदेव ने एक बार मुझसे कह दिया था, ये बात कही थी गुरुदेव ने, बात आज भी याद है। गुरुवर ने कहा 2 प्रकार के लोग हैं जैन समाज में। हमने कहा जी आचार्य श्री। गुरुदेव कहते हैं एक वो है जो कभी मंदिर नहीं आते। आपके घर में भी एक आध कोई व्यक्ति होगा, बच्चा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकता है, पति हो सकता है, आप स्वयं भी हो सकते हैं, कभी मंदिर नहीं आते। एक व्यक्ति वो है जो रोज मंदिर आता है। 2 प्रकृति के लोग हो गए ना। हमने कहा जी गुरुदेव। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं सोचो, वो जो रोज मंदिर आता है और जो कभी मंदिर नहीं आता है, अगर दोनों के मन में एक जैसा पाप है तो धर्मात्मा कहां चूक गया। एक व्यक्ति है कभी मंदिर नहीं आता, वो पाप करता है, वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, वो वैश्यगमन करता है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो मंदिर नहीं आता तो उसको इसकी परिभाषा नहीं पता। लेकिन एक वो जो मंदिर आता है, मंदिर आने वाले का भी अगर सिगरेट पे आकर्षण है, परिस्त्री पर आकर्षण है, मंदिर आने वाले का भी शराब पे आकर्षण है, झूठ पे आकर्षण है, मायाचारी पे आकर्षण है, तो मंदिर आने वाले को भगवान के सामने खड़े होकर के एक बार पूछना पड़ेगा, मैं कहां चूक गया कि उसमें और मुझ में इतने दिनों की साधना के बाद भी कोई अंतर नहीं है। फिर आचार्य भगवंत हम लोगों से कहते हैं, गृहस्थों को जैसी आकुलता है, ऐसी आकुलता अगर संयमियों को भी होने लगी, फिर तुम्हारे संयमी होने का अर्थ क्या रह गया। कितना गहरा चिंतन है। आप लोग भी मंदिर आते हैं ना, मंदिर जाते हैं, रोज प्रभु के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन शाम को 7:30-8 के बाद क्या करते हैं? वो जो मंदिर नहीं आता है वो अपराध करता है, क्षम्य है, क्योंकि उसको प्रभु की परिभाषा नहीं पता ना। लेकिन आपको तो पता है, और पता होने के बावजूद अगर तुम रात में 11 बजे ऐसे होटल में खड़े होकर के खाते हो, पीते हो, लोगों के सामने तुम ऐसे स्थानों पर जाकर के रहते हो, रेड लाइट एरिया में किसी धर्मात्मा, किसी पंडित, किसी टीकाधारी की क्या जरूरत थी? उस टीके के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। त्रिपुटी पंडित भी कभी कभार पहुंच जाते हैं ऐसे स्थानों पर, जब रेड पड़ती है और थाने से पकड़ करके लाए जाते हैं, तब अपमान बड़ा भयंकर होता है। किस बात का? अरे जय पंडित जी उते पकड़े गए। फिर क्या लगता है, कितनी मजबूरी हो जाती है, कैसा अपमान होता। तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा क्या अपमान है? अपमान तो शासन का, धर्म का होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर मंदिर आने लगो, रोज रेगुलर मंदिर आने लगो, एक वेदी पर पूजा करने लगो, एक वेदी की सफाई सेवा करने लगो, उसके सेवादार बन जाओ, तो समझना भगवान ने अपना स्टार निकाल करके तुम्हारे कंधे पर लगा दिया है। क्या समझे? प्रभु ने अपने कंधे का स्टार निकाल करके तुम्हारे कंधे पर लगा दिया है। अब तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन
तुम्हारे नाम से नहीं होकर के भगत जी के नाम से होती है। तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन करने का लोगों का व्यू बदल गया। अब लोग तुमको पुजारी कहते हैं, अब लोग तुमको धर्मात्मा कहते हैं, अब लोग कहते हैं कि हमारे बबलू भैया बहुत सीधे हैं। अब अगर तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी ऐसी एक छवि समाज के बीच में मंदिर जाने पर बन गई, तो फिर तुम्हारी जवाबदारी बनती है अपनी छवि को सुरक्षित रखने की। और अगर वो छवि सुरक्षित नहीं रख पाए, तुम्हारा अपमान नहीं होगा। जिसने तुम्हारे कंधे पर स्टार लगाया है, ऐसे प्रभु के बारे में लोग कहेंगे कैसा गुरु और कैसा प्रभु कि तुम्हारे इस सब इतना जाता था, उसके बाद ऐसा करता है। उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो मंदिर नहीं आते, पाप करते हैं, उनको मंदिर की परिभाषा नहीं पता। लेकिन जिनको मंदिर आने के बाद धर्म ध्यान की परिभाषा पता है, वो अगर इस तरीके के किसी भी संसाधनों में पाए जाते हैं, उस वक्त आप कम, आपका धर्म ज्यादा अपमानित होता है। गृहस्थों का धर्म अलग है। मैं मानता हूं तुम हमारे जैसे 1 लीटर पानी में पूरा दिन नहीं निकाल सकते। एक साधु के जीवन का करिश्मा है, उसके कमंडल में 1 लीटर 1.25 लीटर पानी रखा जाता है और 1.25 लीटर पानी में पूरा दिन निकाल लेता है। करिश्मा है साधु जीवन का। पूरी जिंदगी कभी माचिस की एक तीली नहीं जलाता और पूरा जीवन निराबाद रूप से जी करके चला जाता है। ये ऐसे करिश्मे हैं। एक और करिश्मा है साधु का। साधु बनने के बाद कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता और पूरी जिंदगी मां बहनों के बीच में रह करके गुजार लेता है। मन के अंदर विकार पैदा नहीं होता। ये 3 बड़े करिश्मे। अनछने पानी का प्रयोग नहीं करता, दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा है। साधु अनछने पानी का प्रयोग नहीं करता, 1.25 लीटर में एक दिन निकाल लेता है। दुनिया भर की मां बहनें उसको चाहती हैं, दुनिया भर की स्त्री चाहती है गुरु के पास रहना है, सेवा करनी है, फोटो खिंचानी, सब करनी। उसके बीच में दिगंबरत्व के साथ रह करके कितनी सरलता से निर्वाहन कर लेना, ये साधना का चरम है बंधु, चरम। दिगंबर साधु लाखों की भीड़ से निकल जाए, अपनी आंख में पलकों का एक साइवान लगाता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जब कहा गुरुदेव इतने लोगों की भीड़ में जाते हैं शर्म आती है। बोले आचार्य सिंह जी ने शुरुआत में बोला ये बात, जब दीक्षा हुई थी पहली बार कपड़ा उतारा, आचार्य सिंह जी शर्म आती है, लोग पता नहीं कैसा कैसा क्या क्या नजरों से देखते होंगे। आचार्य सिंह बोलते हैं लोग किस नजर से देखते हैं ये छोड़ो, तुम लोगों को किस नजर से देखते हो, तुम्हारी नजरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम्हारा धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा। फिर गुरुदेव ने बस एक शब्द कह दिया, अच्छा साधु कभी भी किसी भी स्त्री को मां, बेटी और पुत्री के अलावा, बहन के अलावा कोई शब्द का उच्चारण ना करे। जब ये भावना अंदर गुरुदेव ने भरी, कोई भी स्त्री देखो या तो अपनी मां समझो या बहन समझो, तुम्हारा उनसे व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हें प्रतिकूलता भी नहीं होगी, वो भी तुमको लेकर के धर्म ध्यान कर पाएगी, तुम भी उसके साथ धर्म ध्यान कर पाओगे। ये बात जब गुरुदेव ने मस्तिष्क पर रखी, तब से बोलने की शैली में सिर्फ 2 शब्द समाये, या तो मां या बहन। तीसरा कोई शब्द मेरे मुख से कभी आपने ना पिछले प्रवचनों में सुना था, ना कभी आगे सुन पाएंगे, क्योंकि गुरु का ऐसा संकेत है, ऐसा संदेश है, साधु को अपनी भाषा परिष्कृत करनी होगी। और भाषा ही नहीं, भाषा के साथ मन भी परिष्कृत करना पड़ेगा। नजरों का खेल है, थोड़ा सा भी अगर कोई साधु गलत सोच ले, खुला शरीर है, विकार सामने दिखाई दे जाएगा। लेकिन सोचिए कैसे वो शांत मुद्रा के साथ, तब गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं ये मुद्रा ना हो करके प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जब गुरुदेव ऐसा बोलते थे हम लोगों के सामने, ये मुद्रा नहीं है महाराज, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। आपके इस देह को देख करके कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जिनालय हैं आप, चलता फिरता मंदिर है, इस मंदिर का बहुमान है आपके अंदर की वो भाव शक्ति।
इतना कुछ, कितना कुछ देते होंगे ना गुरु, तब जाकर के एक साधु खड़ा किया जाता है। कैसे बनता है वो, कैसे बनाया जाता है, कैसे गुरु तैयार करते हैं। ये आदमी को साध्य बहुत पसंद है। आप सबको भगवान बनना पसंद है कि नहीं? बोलो, कितने लोग हैं जो साधु बनना, भगवान बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं सिद्धालय को एक बार अपनी आंख से दर्शन करना? बताओ, फोटो तो खींचो इनकी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिद्धालय नहीं जाना चाहते, भगवान नहीं बनना चाहते। गुरुवर ने पूछा कौन कौन है तुम लोगों में भगवान बनना चाहता है? हम लोगों से पूछा, सबने एक साथ हाथ उठाया, हम सब प्रभु भगवान बनना चाहते हैं। आचार्य भगवंत एक ही बात बोलते हैं, साध्य के प्रति जितना आकर्षण है उतना आकर्षण जब तक साधना के प्रति नहीं होगा, कभी साध्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब साधना के प्रति आकर्षण तो है महाराज, क्योंकि जानते तो हैं कि जब तक इतने धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक मार्ग बनेगा नहीं, निर्जला स्थान बनेंगे नहीं, पुण्य प्रकृतियां साथ देगी नहीं, अंतराय कर्म छूटेगा नहीं, असाता वेदनी जीवन से जाएगी नहीं। समझते हैं, हर चीज समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, सब समझते हैं। गुरुदेव ने 20 साल रह करके पास में रख करके हर चीज दिखाई है, सब समझते हैं। फिर भी गुरुदेव कहते हैं देखो तुम लोग सब समझते हो, उसके बाद भी साध्य के प्रति तो बड़ा आकर्षण है। भगवान के सामने जाकर के, वेदी के सामने खड़े होकर के श्रावक भी बहुत पूजा करता है, जय जयनाथ परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु, ये जासो पूजो भावना भाई, ऐसी भाई वैसी भाई, कैसी भाई, कितनी भावना भाई। तुमको देख करके कई बार साधु के मन में आता, अरे भगवान कितना बड़ा धर्मात्मा, ये साधु होता तो कितना अच्छा होता। फिर धीरे से बोलता है 17.5 से कम का एक रेट मत लेना, चाहे कुछ हो जाए। पूजा करते करते क्या बोलता है, फोन में उठाकर बोलता है 17.5 से 1 रुपए कम नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। हमने कहा भावना 2 प्रकार की चल रही है एक साथ, बड़ी कंट्रोवर्सी है लाइफ की। आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि हम फालतू में बोले चले जा रहे हैं? होता है महाराज, आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं, गुरु जब भी बोलते हैं सही बात ही बोलते हैं। दर्शन कराना उनका काम है, उनको व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है, एक साधु की मानसिकता कैसी होती है, वो देखना दिखाना काम है। गुरुवर ने मूक माटी के अंतिम पृष्ठ पर वो बात कही, जब जाकर के मुझे समझ में आया कि उपदेशों की धारा कैसी बदलनी पड़ेगी। जब गुरुदेव ने मूक माटी के अंतिम पृष्ठ पर वो संवाद लिखा है, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। समझ रहे हैं? क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। ये शब्द बहुत गंभीर थे, ये शब्द दोनों के लिए थे। तुम मुझे आकर के देखो, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। ये बात मैंने भी लगा ली आप लोगों के लिए। आप लोग कह रहे हैं महाराज हमें सकल से धर्मात्मा मत समझो, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब साधु को भी होगी श्रावक की सही सही पहचान। क्योंकि ऊपर से नीचे देखने पर अनुमान गलत निकलता है। मैं ऊपर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, ऊपर से नीचे देखने पर अनुमान गलत निकलता है और नीचे से ऊपर देखने पर चक्कर आता है। तुम मुझे देखते हो, तुम्हें लगता है भैया ये साधु, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये माइक, विनम्र सागर को मुबारक, हमें नहीं बैठना वहां पे, हम जहां हैं वहीं अच्छे हैं। नीचे से ऊपर देखने पर चक्कर आता है तुमको, और मैं ऊपर से नीचे देखता हूं तो मेरे अनुमान गलत निकलते हैं। साफ सुथरा शालीन चेहरा देखता हूं, अच्छी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा देखता हूं, मंदिर आता देखता हूं तो मुझे लगता है कि धर्मात्मा है। धर्मात्मा है तो मैं अपनी बात रख देता हूं, मैं कहता हूं भैया तुम धर्मात्मा हो। वो बोलता है क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से आकर के मुझे देखो महाराज, ये तो मंदिर में धोती दुपट्टा पहन करके आए, हमसे पूछो रात में 11 बजे जब हम बिस्लरी का पानी और एक हलवा खाते हैं ना, वो नेमा जी का पोहा बुला करके खिचड़ी रात में,
वो हम एक्चुअल वाले तो वो हैं, ये थोड़ी है। ये तो आपके सामने आ गए। अब वो बड़ा धोखा हो जाता है जब कभी भी कोई भी भेड़िया गाय की खाल पहन करके रोड में निकलता है, तो साधु को तो धोखा हो ही जाता है। जब कोई भी भेड़िया गाय की खाल में, गाय के झुंड में शामिल हो जाता है, तब सारी गायों का जीवन संकट में तो आ ही जाता है। तो कम से कम इतना तो संकल्प करें। कितना संकल्प करें महाराज? आप जो भी बनकर के मंदिर आते हैं, लेकिन मान लीजिए आप साधु को नहीं पहचानते, साधु आपको नहीं पहचानते, दोनों एक दूसरे का चेहरा देख करके एक धारणा तो बनाते होंगे। आप मुझे देख करके क्या धारणा बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको देख करके अगर धर्मात्मा होने की धारणा बना लूं, तो तुम इस बात का संकल्प करना कि साधु की आंख में मेरी छवि धर्मात्मा की है, उसकी आंख में ये छवि मेरी टूट ना जाए। तुम एक बार ऐसी धारणा बना करके देखो, नहीं तो धारणा मत, ऐसी छवि बनाओ मत ना। क्या करो, थोड़ी रचे मचे एक पान खा करके आओ, उसमें पूरा ओट छपा हो, मुंह से थोड़ी रजनीगंधा की बदबू आ रही हो, है थोड़ा एक डियो महक रहा हो, कान में 5 7 10 बाले पहन करके आओ, थोड़ी आंख सूजी सूजी सी हो, हम दूर से समझ जाएंगे भैया इससे बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे से इसकी पहचान हो रही है। क्या पहचान होती है ऐसे लोगों की बताओ? यहां से ऐसा कट लगा रहता है, उसमें पान की पीक के लाल लाल भरा रहता है, और उसके बाद जैसे पास में आकर के नमस्ते महाराज, तो ऊपर से रजनीगंधा की बहार ऐसी आ जाती है, राश्री आ जाता है। तुम ऐसी पहचान बना के आओ साधु के सामने। कम से कम साधु को पता तो रहेगा कि ये धर्मात्मा नहीं है, इससे धर्म की बात नहीं करनी, इसको बस इतना ही पूछना है, बस मंदिर जाते हो, बस इतना ही पूछ लेना बहुत है। लेकिन तुम ऐसी पहचान बना करके आते हो, साफ सुथरी कटिंग करा के, साफ सुथरे बन के, धोती दुपट्टा पहन करके, अच्छे प्यार से नमोस्तु करते हो, हे भगवान, हे दष्टम जिरेन भवनम भवता भारी, सपनों में भी कह दो अगर तुम काम में वो कर दूं। जब तुम ऐसी भक्ति करते हो तो साधु को विश्वास हो जाता है। हमको क्या पता कि भेड़िया जो है वो गैया की खाल पहन करके आया है। हमको तो ऐसा लगता है कि गैया सामने खड़ी है। अब जब गैया सामने खड़ी है तो हम गाय को चारा देंगे, डंडा थोड़ी देंगे, हैं? अब गाय आएगी, कोई कामधेनु मेरे सामने खड़ी होगी, तो गुरुदेव कहते थे कि गाय अगर सामने खड़ी हो और ग्वाला सामने खड़ा हो, और अगर उसको दुहे नहीं, तो फिर क्या होगा? गाय अपनी मर्जी से जो देती है, क्या देती है अपनी मर्जी से बिना दुए? गोबर और गोमूत्र। उससे तो संसार का उद्धार हो नहीं सकता। अब तो लोग उसको भी निकाल करके, बाबा रामदेव ने तो गोमूत्र भी अच्छे से पिलाया सबको, और तुम लोगों ने छक के पिया अच्छे से। लेकिन आचार्य कहते हैं इस बात को कि अगर मान लो तुम्हें लगे कि सामने वाला श्रावक है, कामधेनु है, धर्मात्मा है, अच्छा है, संपन्न है, और तुम ग्वाले बनो, तुम उसके गुरु बनो, तुम उसके बरेदी बनो, दुहो, थोड़ा सा दुहोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ये श्रावक जो है कि गाय है कि भेड़िया है। तो मैं दूहता हूं थोड़ा थोड़ा सबको, जो जितना बाल्टी मेरी जितनी भर जाए, क्योंकि मेरी बाल्टी बहुत बड़ी है। मेरी बाल्टी भी बड़ी नहीं है, वो मेरे गुरु की बाल्टी है, मुझे तो सिर्फ भरने के लिए दिया गया है। मेरा कुछ भी नहीं। इंदौर में अपनी तो फूटी कौड़ी की कीमत नहीं थी, अपनी कीमत तो अपने गुरु से हुई। और मेरी क्या, तुम्हारी कीमत भी तो उन्हीं गुरु से हुई जिन गुरु से हमारी कीमत हुई। कौन पहचानता है तुमको? एक बार नाम हटा दो, एक बार आना बंद कर दो, रोड में और मंदिरों में आना बंद कर दो, फिर देखो रोड में 2 पैसे की कीमत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन पूरी दुनिया में मशहूर हो, इसके लिए तुमने कम मेहनत करी। तुम घर के अंदर एसी में बैठे रहे, लेकिन तुमने अपने नाम के पीछे सिर्फ जैन शब्द लिख दिया। अब जैन शब्द को देखने के लिए लोग तुम्हारे घर नहीं आए, जैन शब्द देखने के लिए लोग साधु के पास गए,
गुरुदेव का चिलचिलाती धूप में तपना देखा, पैर के फोले देखे, शरीर पर मैल देखा, उनकी वृद्धावस्था में भी संयम देखा, उनके उपसर्ग परिचय जीतने की कला देखी, तब जाकर के लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास हुआ। तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुमने कब मेहनत करी? तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हारे गुरु ने दिन रात मेहनत करी, पूरी कौम को प्रसिद्ध करके गए कि जैन ऐसे होते हैं जो कभी चींटी भी नहीं मारते। तुमने कब मेहनत करी? तुमने अपना आइडेंटिफिकेशन कब दिखाया लोगों को कि अरे हम जैन हैं, चींटी नहीं मारते, पानी छान के नहीं पीते? तुमको तो देख करके पहचानना मुश्किल हो गया। उस होटल में जिसमें नॉनवेज बनता है उसमें तुम पूरी फैमिली के साथ बैठ करके बढ़िया खा रहे थे, पहचानना मुश्किल हो गया कि जैन है कि कोई और। तुमको जैन नाम की ताकत तुम्हारे नाम के बाद किसी ने पैदा करी, तो उस पैदा करने वाले शख्स का नाम है गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बात मेरी गलत हो तो आप चुप हो सकते हैं, लेकिन अगर अब आपको लगे कि गुरुदेव ने सही किया है और ऐसे उन्हीं ने ताकत पैदा करी है, समर्थन सबका होना चाहिए। तुमने क्या किया? तुमको कौन पहचानता था बताओ? तुम्हारी गुरु से तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे गुरु के कर्तव्यों से, गुरु के पुरुषार्थ से, गुरु की साधना से। साधना उन्होंने करी, नाम और गौरव हमारा बढ़ा, आपका बढ़ा, लोग आपको पहचानने लगे, भैया ये जैन है, इनके साधु देखो, इनकी भक्ति देखो। तब जाकर के तुम कुछ भी नहीं थे तो भी तुमको भक्तों की श्रेणी में डालने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका कमाल था। हमको लोग अच्छी नजरों से देखने लगे, पहचानने लगे। हम कहीं पर भी खड़े हों और बोल दें बस अपने शब्द के साथ, हम ऐसा पाप नहीं करते, हम लोग जैन हैं। इतनी जल्दी आदमी सरेंडर होता है, कभी भी प्रयोग करके देखिएगा। पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाएं, बोलना हम जैन हैं, हम झूठ नहीं बोलते, इतने में उसको विश्वास हो जाएगा कि इसको अपने धर्म की, अपने कुल की गौरव का अभिमान है। इसका अभिमान इसके चेहरे पर दिखता है कि इसको इसके कुल का अभिमान है, ये झूठ नहीं बोलता। तुरंत ऑब्जर्वेशन करेगा, अच्छा चलो तुम निकलो, तुम इधर आओ, तुमको 2 डंडे पड़ेंगे, उसको तो छूट मिलेगी। अपने नाम का प्रयोग करके कभी शब्द का, शक्ति का प्रयोग देखिएगा कितना जबरदस्त है बंधुओं। हम सबका जीवन सफल हो, शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की।